जगदम्बा जो बेटी कही जाती है ब्रह्मा की, वो कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र है, ज्ञान के धारण करती है। इसलिए दिखाया गया है कि देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र दिए। और हाँ, बॉम्बे में गणेश पूजन भी होता है अच्छे। जैसे कलकत्ते में देवी पूजा होता है, ऐसे ही बॉम्बे में गणेश पूजा होता है। जो पूर्वी शहर है भारत का, वहां के वासी जब तमो प्रधान बनते हैं तो असुर बनते हैं या देवता रहते हैं? असुर बनते हैं। असुर किसकी पूजा करेंगे? देवियों की पूजा करेंगे। पश्चिम भारत जो है वो पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है। दक्षिण भारत के जितने भी शहर हैं, उन सब शहरों का राजधानी के रूप में माया का, धन संपत्ति का बड़े से बड़ा अखाड़ा कौन सा शहर है? बंबई पैसे वालों की। जैसे अभी दुनिया की नजरों में अमेरिका धन संपत्ति धनाढ्य वालों लोगों की शहर है, वो क्या नाम देश है। तो बंबई जो है वो देह अभिमानियों की नगरी है। देह अभिमानी जो होते हैं वो कौन से जानवर के रूप में दिखाए जा सकते हैं? गधा नहीं, गधे में इतना देह अभिमान नहीं होता है। वो हर समय मारे देह बांध के झूमता रहता है। और ऐसे भी नहीं कि बंबई वाले बेवकूफ हों, बुद्धि में गधे की तरह बेवकूफ है, बुद्धिहीन है या बुद्धिशाली है? बुद्धिशाली है। और जानवरों में सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा होता है? हाथी। तो हाथी का रूप, उसकी पूजा जो अपना सात्विक रूप है वो दिखाया गया है। बंबई वालों का कहना है हमारे तो शहर का ही नाम क्या है? बंबई। हर हर बम बम की नगरी का नाम क्या है? बंबई। लास्ट में जाकर के थोड़े समय के लिए मुंबई नाम पड़ता है। लास्ट में तो सारा ही हिंदुस्तान देवियों की पूजा करता है, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन बंबई वाले जो हैं वो अपने को किसकी औलाद मानते हैं? हर हर बम बम। अव्यक्तवाणी में बोला है, दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। किसको फॉलो करती है? शंकर जी को फॉलो करती है। इसलिए शंकर जो है वो शिव का बच्चा है, बड़ा बच्चा। शिव है भगवान और शंकर है देवताओं में बड़ा देवता। तो एक पीढ़ी नीचे आया, शिव से क्या पैदा हुआ? महादेव। तो भगवान तो है नर को नारायण बनाने वाला, देवता बनाने वाला। और देवता क्या बनावेंगे? देवताएं किसी को देवता बनावेंगे, भगवान बनावेंगे
या ब्रह्मा मनुष्य बनावेंगे? क्या बनावेंगे? है जो देवताएं हैं वो देवताओं से अगर सतयुग त्रेता हो तब तो देवता बनाने वाली बात है, लेकिन यहाँ युग कौन सा है? संगम युग है। यहाँ सतयुग भी नहीं है, त्रेता भी नहीं है, द्वापर भी नहीं है। क्या है? कलयुग है। तो यहाँ जो देवात्माएं हैं वो देवताओं की रचना कर सकने योग्य है, अथॉरिटी है, ताकत है, या अपने से नीचा ही बनावेंगे? है अपने से नीचा ही बनावेंगे। इसलिए शंकर को ज्यादा से ज्यादा जानवरियत जैसे मनुष्य की पैदाइश दिखाई गई है। और वो मनुष्य भी कैसा? एक मुख की सच्ची बात कहने वाला होगा या अनेक मुखी बातें कहने वाला होगा? नहीं, एक मुख की सच्ची बात शिव परमात्मा शंकर के द्वारा ही कहता है। बाकी दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो एक मुख की बात करे। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कह देंगे। स्वार्थ के वशीभूत होकर के बात करते हैं। तो शिव से तो देवता बनते हैं, भगवान बनाता है देवता, लेकिन जो देव आत्माएं हैं वो कलयुग के अंत में क्या बना सकती है? देवता बना सकती है किसी को? कोई देवता नहीं बना सकता। तो कुछ न कुछ तो रचना रचेंगी। क्या रचेंगी? मनुष्य की रचना रचेगा तो एक मुख वाले मनुष्य की रचना रच सकता है या अनेक मुख वाले मनुष्य की, झूठे मनुष्यों की रचना रचेगा? झूठे मनुष्यों की रचना रच देता है। इसलिए 6 मुहा पैदा कर दिया। क्या? भगवान से पैदा हुए देवता, और जो बड़े से बड़ा देवता है उससे पैदा हुआ कार्तिक। ज्ञान की कभी एक मुख से टिक टिक करेगा, कभी दूसरे मुख से, कभी तीसरे मुख से टिक टिक ही करता रहेगा, एक सच्ची बात नहीं करेगा। और वो गुरु किनका बनता है? स्वदेशियों का गुरु बनता है या विदेशियों का? है दक्षिण भारत के जो विदेशी है वो उसको गुरु मानते हैं, मुरुगन स्वामी। क्या? हाँ, जो विदेशी बच्चे हैं जो बाप को पहले पहले प्रत्यक्ष करते हैं, उनकी विशेषता बताई है कि पहले पहले जग जाते हैं, बाप को प्रत्यक्ष कर देते हैं सन 76 में, और फिर बाद में सो जाते हैं। अज्ञान की नींद में इतने गहरे सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम बाप का विरोध कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं। तो उनको मुर्गे के रूप में दिखाया जाता है। क्या? मुर्गे के रूप में पूंछ दिखाई गई है। जब अलेक्जेंडर ने भारत में आक्रमण किया था तो उनके ताज में क्या दिखाया जाता था? मुर्गे की पूंछ दिखाई जाती थी। तो जो अव्वल नंबर देवता है उससे विदेशियों का पैदाइश हुई। अनेक अनेक मुखों की बातें करते हैं, कोई पक्की बात ठहरती नहीं। और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो मुरुगन स्वामी की पूजा होती है। उत्तर भारत में
है? दक्षिण भारत में किसकी पूजा होती है? है? देवताओं की पूजा तो होती है, लेकिन देवताओं में पहला देवता कौन है? नहीं, गणेश। क्या? पहला देवता है गणेश। वो पहला देवता भी जानवर बुद्धि दिखाया गया गणेश के रूप में। किस लिए? है? क्योंकि गणेश जो है वो अपना घर अलग बसाता है या माँ बाप के साथ ही रहता है? है? माँ बाप के साथ रहता है। गणेश लोग अलग नहीं बसाता है, अलग बसाता है। तो जब घर परिवार अलग बसाए दिया तो देवी देवता सनातन धर्म को फॉलो करने वाला हुआ या तोड़ने वाला हुआ? ये तो टूट गया। इसलिए भगवान ही देवता बनाता है देवताओं का परिवार। कोई भी देवता देवता नहीं बना सकता। या तो गिरी हुई कोटि का मनुष्य बनाएगा या तो जानवर ऐसा बना देगा। कोई जानवर ऐसा होता है जिसके बाल बच्चे सारे जीवन उसके साथ ही रहते हो, अलग न होते हो? होता है कोई? है? कोई नहीं होता। उनको कहते हैं जानवर बुद्धि। जो देवताई बुद्धि होते हैं वो देवी देवता सनातन धर्म एकता में बंद करके रहता है। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, हर बात में एकता, द्वैतवाद का नाम निशान नहीं। और असली सीता तो राम के साथ है? असली सीता राम के साथ है। तो असली सीता राम के साथ। हाँ, हाँ, अग्नि परीक्षा तो देना पड़ेगा। हाँ, हाँ। कौन सी सीता को अग्नि परीक्षा? अरे ये तो सब जानते हैं कि जिस सीता को रावण ले गया उसकी अग्नि परीक्षा हुई, या जिस सीता को रावण ले ही नहीं जा सका पहले से ही योगाग्नि में निवास कर दिया। तुम पावक में करो निवासा, योगाग्नि में रहो, उसकी परीक्षा होगी। अरे जो प्योर सोना है उसकी क्या परीक्षा होगी? जिसमें खाद पड़ी हुई हो संग के रंग की, उसकी परीक्षा होनी है या सच्चे सोने की परीक्षा होगी? खाद वाले सोने की परीक्षा होती है।